बेटा तुमसे मैंने दवाइयाँ लाने को कहा था, तुम लेकर नहीं आए? आई एम सो सॉरी पप्पू, वो मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई थी। अभी लेकर आता हूँ। सॉरी सॉरी। भाई वो सालन तकरीबन तैयार है। जब आपको खाना खाना हो प्लीज बता दीजिएगा, मैं आपके लिए गर्म रोटी बना दूंगी उसी वक्त। अरे भाई रोटियां भी बन जाएंगी, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। खैरियत, कोई खास बात है क्या? हाँ भाई खास बात है। वो तुमने और ताहिर ने तैमूर की शादी के बारे में क्या सोचा है? आपा हम क्या सोचेंगे, अपनी शादी के बारे में वही सोचेगा ना। और वैसे भी अगर हम उससे बात करेंगे तो वो टाल देगा। अरे नहीं टालेगा। इससे पहले कि वो तुमसे बात करे तुम अपनी मर्जी और फैसला उसको सुना दो। जब कुछ सोचा ही नहीं उस बारे में तो फैसला कैसे सुना सकते हैं? देखो यास्मीन, अकरम के इंतकाल के बाद से मैं तुम लोगों के साथ हूँ और इस बात को तकरीबन 2-2.5 साल गुजर चुके हैं और मैं यही सुन रही हूँ कि अभी हमने फैसला नहीं किया, कोई लड़की नहीं ढूंढी, जब वक्त आएगा तो कर लेंगे। ये सब क्या है? बता रही हूँ मैं, वक्त आ चुका है यास्मीन। ताहिर के साथ बैठ के मशवरा करो, बिस्मिल्लाह करो। भाई शादी करोगी, मंगनी करोगी, इन सब चीजों में तो वक्त लगेगा ना। ये थोड़ी कि आज लड़की देखी और कल शादी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, सोचते हैं इस बारे में और तैमूर से भी बात करते हैं। अब हूर बेटा प्लीज जरा तुम किचन में जाओ, जाके चूल्हे की आंच कम कर दो। क्या बात है? भाई मुझे तो इस लड़की के माँ बाप का समझ में नहीं आया कि अपनी जवान बेटी को लापरवाही से हमारे घर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अरे आपा कई साल हो गए हमें इस महल्ले में आए हुए, अब से थोड़ी आ रही है। छोटी सी थी तब से आ रही है हमारे यहाँ। अब तो छोटी नहीं है, बड़ी हो चुकी है और हमारे घर में एक जवान बेटा है। अगर इसके इशारे कनायों में तैमूर के दिल में कोई बात आ गई तो? अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? हूर बिल्कुल ऐसी नहीं है। और वैसे भी हूर का और हमारे तैमूर का कोई जोड़ नहीं। हाँ जोड़ नहीं है तभी कह रही हूँ। ताहिर से कहो कि खुद ही मना करें इसको कि अब यहाँ नहीं आया करे पढ़ने के लिए। भाई खुल्लम खुल्ला इसका आना जाना भी बंद हो जाएगा और फिर तैमूर पे ये डोरे भी नहीं डाल सकेगी। यास्मीन जरा ऊपर आइए। जी आई। मैं सुन ली ना तुमने सारी बातें? अब एक बात और सुन लो, तुम्हारी हरकतें ना मैं पहले दिन से नोट कर रही हूं। एक बात कान खोलकर सुन लेना मेरी, कि तुम्हारा और मेरे तैमूर का कोई जोड़ नहीं है। समझ में आया तुम्हें ये? अब अपने घर जाओ, जाओ। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो जाओ यहां से। क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? हूर, हूर मेरी बात सुनो। क्या हुआ हूर को? फोन आया था, होगा हिस्बे मामूल घर में कोई झगड़ा। इन लोगों का तो रोज का यही काम है बेटा। तैमूर बेटा तुम एक काम करो, मेरा कल का कोई अपॉइंटमेंट ले लो डॉक्टर से। आज तो मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं है जाने की। अच्छा ये लें आप। थैंक यू। अरे सौदा तो पूरा लेकर आयो, लेकिन जाने से पहले थोड़े पैसे देकर जाना।
अगर कुछ कमी हुई तो दानी को भेज के मंगवा लूंगी। सुनो, ये भाग भाग कर पढ़ना आप छोड़ दो। मैं आगे एडमिशन नहीं करवाऊंगी तुम्हारा। क्यों? क्यों नहीं करवाने वाली तुम आगे उसका एडमिशन? जब तक वो अच्छे नंबर्स लेके आ रही है वो आगे पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी। वैसे बाय द वे, तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली कि मेरी बेटी ने आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना? क्या मतलब? माँ हूं मैं और मैं अपने बच्चों के फैसले खुद करूंगी। अरे जरा सोचो, अरे लड़की जात है, शादी भी करनी है कि नहीं उसकी? चाय पड़ी है, पी लो। सुन ली ना तुमने सारी बातें? तब एक बात और सुन लो। तुम्हारी हरकतें ना मैं पहले दिन से नोट कर रही हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लेना मेरी, कि तुम्हारा और मेरे तैमूर का कोई जोड़ नहीं है। हेलो। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तो किचन समेट रही थी, अभी अभी कमरे में आई हूँ। रोते हुए क्यों गई थी? फिर से झगड़ा हुआ है घर में? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझसे मत छुपाओ। पप्पू ने बताया तुम्हें घर से कॉल आई थी, जिसकी वजह से तुम रोती भी गई हो। परेशान मत हुआ करो, मैं हूं ना। तुम्हें उस घर से निकाल के यहाँ ले आऊंगा। भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? बस अब परेशानी में ना रहना। चांद देखा तुमने आज? 14वीं का चांद है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। अच्छा, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। आ जाओ ना छत पर, सब भूल जाओगे। तैमूर अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। डाल रही हो मुझे? मुझे वाकई बहुत नींद आ रही है, मैं कल बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, सो जाओ फिर, होती है फिर बात। खुदा हाफिज।